हाय स्टूडेंट्स, हम लोगों का थर्ड चैप्टर चल रहा है स्टैटिस्टिक के अंदर। ठीक है, इसमें 3 एक्सरसाइज हमने कर ली है। फोर्थ एक्सरसाइज के अंदर फोर्थ क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं आज। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज नंबर 3.4 ना। ये क्वेश्चन अगर आप देखिए ध्यान से, इसको ऑब्जर्व कीजिए, टेबल आपको कैसा दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को सबसे पहले आपको नॉर्मल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं पे भी अगर आपको लेस देन या मोर देन फ्रीक्वेंसी दी हो तो वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से हम कोई भी सम डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, तो उसे सबसे पहले हमें किस में कन्वर्ट करना होता है? नॉर्मल सम में कन्वर्ट करना होता है। इस पैटर्न का सिर्फ एक क्वेश्चन और एक एग्जांपल आपने 10th में पढ़ा था स्टैटिस्टिक वाले चैप्टर में, जिसमें बिलो बिलो लिखा हुआ था, तो उसको हमने नॉर्मल में कन्वर्ट किया था। ठीक है ना, आपने बार बार सम किया हुआ तो थोड़ा माइंड में आपका बैक ऑफ द मेमोरी आपका रहा होगा। ठीक है, नाउ यहाँ आप देखिए, यूज द फॉलोइंग डेटा टू फाइंड आउट मीडियन सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ द फर्म। यानी सबसे पहले आपको इसमें क्या फाइंड करना है? मीडियन सैलरी फाइंड करना है, यानी मीडियन फाइंड करना है। आगे दिया है ऑल्सो फाइंड द लोअर लिमिट फॉर द रिचेस्ट 20% एम्प्लॉइज। ये जो रिचेस्ट 20% एम्प्लॉइज है, इसका कॉन्सेप्ट हम बाद में देखते हैं, पहले हम मीडियन फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो डेटा आपको जो यहाँ देके रखा है, आप देखिए सैलरी 5 और मोर, यानी आपको मोर वाला कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, मोर देन। अब इसमें आप डायरेक्टली क्लास कन्वर्ट कर दो, इसको किसमें कन्वर्ट कर दो? आप क्लास में कन्वर्ट कर दो। 5 और मोर, 10 और मोर, 15 और मोर, मतलब हम कहां से इसका क्लास कैसे बन रहा है? 5 to 10, एग्जैक्टली। ठीक है ना, तो आपका यहाँ पे क्लास बन रहा है 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, और 30 एंड मोर भी लिखा है, इसलिए 30 एंड मोर ऐसा भी आप लिख सकते हो। इसको हम कहते हैं ओपन एंड, बराबर, इसको हम कहते हैं ओपन एंड। या फिर आप इसमें 30 to 35 भी लिख सकते हो, दोनों में से दोनों ही आपका वैलिड माना जाएगा। बोलो, इतना पता चला आपको? ठीक है, अब बात हो रही है फ्रीक्वेंसी की। आपको जो देके रखा है बेटा, वो है ना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम नॉर्मल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो आपको ये देखने का कि सबसे कम वैल्यू कहाँ है, ऊपर वाले टर्म में है या नीचे वाले टर्म में है? ध्यान से देखो, नीचे वाले में ना। ये हमको हॉरिजॉन्टल देके रखा है, हमने इसको वर्टिकल लिखा है, तो वर्टिकल लिखेंगे तो नीचे वाली वैल्यू सबसे कम आएगी। तो नीचे वाली वैल्यू देखिए कितना आ रहा है? 12। फिर आपको क्या करने का है? उसके नेक्स्ट वाला जो नंबर है उससे माइनस करके लिखना है, यानी 31 माइनस 12। इस साल आपके पास कैलकुलेटर है, इस साल आपके पास कैलकुलेटर है, तो आराम से आप कैलकुलेटर में ही सॉल्व करना, कोई भी चीज आपको मन से या रफ में नहीं करना है। तो माइनस करके बताइए, 31 माइनस 12 कितना होगा? 19। फिर 76 माइनस 31, 76 माइनस 31, 45। फिर 106 माइनस 76, 30, 17 माइनस 6, 11, और 120 माइनस 17 तो 3। इन सब का अगर आप टोटल देखोगे तो वो 120 आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि लास्ट जो CFI होता है वो टोटल ही देता है। ये जो FI का जो टोटल होता है उसको हम क्या कहते हैं? N कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? N कहते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपको ऊपर से ऐड करता हुआ CFI चाहिए। आपको जो CFI दिया था वो नीचे से ऐड करता हुआ था, हमको इसमें क्या करना है? ऊपर से नीचे लेना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था मीडियन, क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल, इन सब में डेटा कैसा होना चाहिए? असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, इसलिए हम इसे ऊपर से ऐड करते लिखेंगे। आपको जो डेटा दिया था वो क्या था? डिसेंडिंग ऑर्डर में था, तो वो हम यूज कर सकते नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसका हम निकाल लेते हैं। CFI प्लस कर देंगे 14, इसको प्लस कर देंगे 44, इसको प्लस कर देंगे 89, इसको ऐड कर देंगे, और ये 120, ये हमारा निकल गया। अब जब हम मीडियन निकालते हैं तो आपको सबसे पहला स्टेप होगा मीडियन क्लास फाइंड करो, जैसे आपने 10th में किया था उसी तरह से। फॉर्मूला इसका होता है n/2th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो n/2th ऑब्जर्वेशन यानी 20/2th ऑब्जर्वेशन, 60th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, 60th ऑब्जर्वेशन।
तो 60th ऑब्जर्वेशन हमारा CA5 में कहाँ कवर हो जाएगा, तो ये वाला जो ब्लॉक है इसके अंदर आपका 60 कवर हो जाएगा, ये मोर देन 60 आया पहला नंबर, इसलिए आपका जो क्लास है वो हो जाएगा 20 to 25। इसमें से आपको निकाल लेना है L, तो L आपका आ जाएगा 20। CFI जो है देखो उसका ऊपर वाला लेते हैं, आप 10th में पढ़े हुए हो, ठीक है। FI यानी फ्रीक्वेंसी उसी क्लास का लेते हैं 45, और जो आप H बोलते थे इस बार वो C हो गया है। क्लास डिफरेंस आपको 5 मिला हुआ है। मीडियन का फॉर्मूला आपको पता है, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस N/2 माइनस CFI अपॉन F इंटू C। ओके, तो L की जगह हम लिख देंगे 20 प्लस N/2 यानी 60 माइनस 44 अपॉन 45 इंटू 5। ठीक है, अब ये सब चीज है ना आप एक बार सॉल्व करके डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, आपके पास कैलकुलेटर बाबा है ना, तो बटन दबाइए आंसर निकालिए। सबसे पहले देखो इसका टेक्निक क्या है, आपको करना है माइनस, आपको क्या करेंगे पहले माइनस, फिर मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड, फिर लास्ट में इसको ऐड कर देंगे। यही पैटर्न माइंड में सेट कर लो, ऐसे ही करना है, तो डायरेक्ट आपका एक ही बार में ना बटन दबा दबा के आंसर आ जाएगा, आपको डिलीट करना नहीं पड़ेगा, दूसरा नया नंबर टाइप नहीं करना पड़ेगा। माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाद में लास्ट में करेंगे, और फिर प्लस कर देंगे। मोबाइल है तो मोबाइल में कर लो चलेगा। 21.78 के 9 8। तो बेटा देखो ये आपका हो गया मीडियन, ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड पॉइंट हमको ऐसा बताया है, लोअर लिमिट फॉर रिचेस्ट 20% एम्प्लॉय। अब हमें क्या फाइंड करना है, लोअर लिमिट ऑफ रिचेस्ट 20% एम्प्लॉय। बराबर, ये कुछ समझ में नहीं आया, ये रिचेस्ट 20%, तो हम इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं, समझो ये 0 है, ये 100 है, तो रीच एम्प्लॉइज कहां होंगे, 0 की तरफ या 100 की तरफ, 100 की तरफ होंगे। अब रीच एम्प्लॉय में से 20% लोएस्ट, मतलब यहां से 20% में पीछे की तरफ जाऊंगा, तो स्टार्टिंग से कौन सा पॉइंट आया, 80% आया ना, समझे कि नहीं समझे, स्टार्टिंग से कौन सा पार्ट आया, 80% आया। हमें हमेशा स्टार्टिंग से देखना होता है, पीछे से नहीं देखना होता है। तो एक्चुअली में क्या हुआ, लोअर लिमिट ऑफ रीचेस 20% एम्प्लॉय का मतलब हो गया परसेंटाइल 80। समझ में आया। अगर मैं बोलता कि हाईएस्ट वैल्यू, क्या हाईएस्ट वैल्यू ऑफ लोएस्ट सैलरी 10%, तो स्टार्टिंग से 10%, लोएस्ट बोला तो इधर से स्टार्ट करूंगा, रिचेस्ट बोला तो इधर से स्टार्ट करूंगा, इधर से तुम 20% छोड़ोगे तो तुम्हारा क्या आएगा, 80% आएगा। तो एक्चुअली में ये दिया है 20%, बराबर, लेकिन यहाँ रिचेस्ट जो वर्ड है ना बेटा, रिचेस्ट, उसके लिए आपको क्या निकालना है, 80%। बराबर, समझ में आ गया। अब 80% जो है वो हम मीडियन का जो फॉर्मूला है उसमें से देख के बनाएंगे, बराबर। इसमें भी आपको क्लास फाइंड करना है, क्लास फॉर 80%। तो 80 इंटू n/100, फॉर्मूला याद है ना। मीडियन के लिए अपॉन में 2 लिखते हैं, क्वार्टाइल की अगर फाइंड करने बोले तो अपॉन में कितना लिखेंगे, 4। डेसाइल अगर फाइंड करने बोले तो अपॉन में क्या लिखेंगे, 10। परसेंटाइल, परसेंटेज कितने होता है, आउट ऑफ 100 होता है ना, इसलिए अपॉन में क्या लिखेंगे, 100। तो इस तरह से बेटा आपका फॉर्मूला याद हो जाएगा, ठीक है। जैसा नाम है ना सेंटेंस, उसी से हमें यहाँ फॉर्मूला बना लेना है, बाकी फॉर्मूला तो तुम्हें मीडियन का ही लगाना है। सेट हो गया माइंड में, ठीक है। अब यहाँ पे आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 60 नहीं 120 है, अपॉन 100 ऑब्जर्वेशन, इसका कितना होगा, 96 ऑब्जर्वेशन। तो आपका क्लास देखिए 96 कहाँ कवर हो जाता है,
तो 96 देखिए ये 108 में कवर हो जाएगा, ये वैल्यू जो है 96 से ग्रेटर है। तो आपका क्लास कौन सा आया? 25 टू 30। तो इसमें से आपको L मिल जाएगा 25, CA5 उसके ऊपर वाला 89, A5 उसी क्लास का फ्रीक्वेंसी 19, और हाइट आपको यानी C वो तो 5 है, फिक्स है। बोलो इतना पता चल गया आपको। फॉर्मूला आपका रहेगा P80 L प्लस 80 N अपॉन 100 माइनस CA5 अपॉन F इंटू C। पैटर्न आपको पता ही है। L की जगह लिख देंगे 25 प्लस इसकी वैल्यू हमने ऊपर निकाली है 96 माइनस 89 इंटू 5 अपॉन 19। ठीक है, चलिए कैलकुलेटर में बटन दबाइए, आंसर निकालिए। पहले क्या करोगे? माइनस, फिर क्या करोगे? मल्टीप्लाई, लास्ट में करोगे डिवाइड और फिर प्लस। ठीक है, 26.84 ये बेटा आपका आंसर हो गया। बोलिए समझ में आ रहा है आपको? है ना, इजी है पैटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। बताओ क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो नॉर्मल क्वेश्चन है या फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है जिसे कन्वर्ट करना है। एक जगह आपको लिखा है लेस देन और एक जगह लिख रहा है मोर देन, और बीच में तो क्लास देके रखा है 200 टू 400, 400 टू 600, 600 टू 700। इस तरह का जो डेटा होता है इसको हम कहते हैं ओपन एंड डेटा, जैसे मैंने आपको बताया अभी, बराबर। तो ये ओपन एंड डेटा है, इसका स्टार्टिंग कहां से है वो पता नहीं, इसका एंडिंग कहां पे है वो भी हमें पता नहीं है, इसलिए इसको हम कहते हैं ओपन एंड डेटा। अब ये डेटा क्यूमुलेटिव में है या नॉर्मल में है, उसके लिए है ना आपको फ्रीक्वेंसी चेक करने का। फ्रीक्वेंसी अगर फ्लक्चुएट हो रहा हो, मतलब बढ़ घट रहा हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी लगातार इंक्रीज हो रही हो या डिक्रीज हो रही हो तो वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, तो उसे हमें इस तरह से कन्वर्ट करना पड़ता है, बराबर। लेकिन इसमें आप देखो वैल्यू जो है फ्रीक्वेंसी का, यानी सेकंड कॉलम की जो वैल्यू है फ्लक्चुएट हो रही है। 8 हुआ, फिर बढ़ गया, फिर और बढ़ गया, फिर घट गया, यानी फ्लक्चुएट हो रही है, बढ़ घट रही है। तो ये आपका नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है, इसको हम एज इट इज स्टार्ट करेंगे, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है ना? तो आपका यहाँ हो जाएगा क्लास, जैसे लिखा है उसी तरह से हम लिख देंगे, लेस देन 200, 200 to 400, 400 to 600, 600 to 700, 700 to 800, 800 and above। ठीक है, इसका फ्रीक्वेंसी हम लिख देते हैं 8, 23, 40, 17, 7 और लास्ट में 5। इनका बेटा जो टोटल आएगा वो हमारा n होगा, वो हम CA5 निकालेंगे तो टोटल मिल ही जाएगा, इसलिए अलग से करने की जरूरत नहीं है। तो 8 हमें एज इट इज लिख देंगे, 8 प्लस 23, 31 प्लस 40, 71 प्लस 17, 88 प्लस 95 प्लस 100। तो n बेटा आपका हो गया 100। बोलो इतना तक समझ में आ गया आपको? ठीक है, क्वेश्चन में आप देखिए आपको फाइंड क्या करने के लिए बोला है, फाइंड मीडियन लिखा है ऐसा, फाइंड मीडियन ऑफ दिस एक्सपेंस। तो हमें इसमें मीडियन फाइंड करना है। ठीक है, मीडियन के लिए हमें फाइंड करना पड़ेगा मीडियन क्लास। ठीक है, तो मीडियन क्लास होगा n/2th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, यानी 100/2th ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ तुम्हारा आ जाएगा 50th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब ये 50th ऑब्जर्वेशन है तो तुम्हारा क्लास कहाँ पे कवर होगा? देखो तो CA5 में 50 जो है 71 में कवर हो रहा है, तो ये तुम्हारा हो गया क्लास। तो क्लास तुम्हारा आ गया 400 to 600। बाकी का आपका क्वेश्चन रहेगा सेल्फ, मतलब खुद से सॉल्व करना है। बोलो आ गया समझ में? ठीक है,
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो जनरली एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। क्वेश्चन जो है उसको आपको टैली मार्क से करना है। टैली मार्क करके फिर टेबल बनाना है, टेबल बना के फिर मीडियन या जो पूछा है वो हमें फाइंड करना है। देखिए मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। द फॉलोइंग डेटा इंडिकेट्स द रिकॉर्ड ऑफ द हॉस्पिटल स्टे ऑफ 30 पेशेंट्स एडमिटेड टू द हॉस्पिटल। एक हॉस्पिटल में पेशेंट्स एडमिट होते हैं, ऐसे 30 पेशेंट का हमने चार्ट बनाया बराबर। कोई 1 दिन के लिए एडमिट हो रहा है, कोई 10 दिन के लिए एडमिट हो रहा है, कोई 2 दिन के लिए एडमिट हो रहा है। ऐसे हमारे पास 30 लोगों का डेटा है। नीचे देखिए फाइंड करना है, फाइंड द मीडियन स्टे। हमें क्या फाइंड करना है? मीडियन स्टे। फर्दर कन्वर्ट दिस इंफॉर्मेशन into a continuous frequency distribution inclusive time by taking the class of equal length starting from 1 to 3। ठीक है, 1 to 3 से हमें स्टार्ट करना है और क्लास लेंथ इक्वल होना चाहिए। फाइंड द मीडियन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंपेयर इट विथ योर अर्लियर आंसर। बराबर। तभी ये जो तुम्हारा 30 ऑब्जेक्ट्स डेटा देके रखा है, पर इसे तुम्हें अरेंज करने के लिए अरेंज करना होगा असेंडिंग ऑर्डर में। तो इस क्वेश्चन को ना 2 बार सॉल्व करने के लिए बोल रहा है, क्योंकि पहला जो पैटर्न है वो देखो अनग्रुप डेटा है, ग्रुप नहीं है। और दूसरा पैटर्न में बोलता है ग्रुप बनाओ। बराबर, ठीक है ना। तो हम ग्रुप वाला ही सॉल्व कर लेते हैं, तो उसके अंदर आपका सारा टॉपिक जो है कवर हो जाएगा। तो ग्रुप बनाने के लिए आपको यहाँ पे बनाना है क्लास। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बनाना है क्लास। क्लास आपको कैसे कवर करना है? तो 1 2 3 लेना है बराबर। फिर क्या कौन सा पैटर्न लिया है? इंक्लूसिव टाइप। इंक्लूसिव टाइप में क्या होता है, जहां से आप छोड़ते हो ना उसके नेक्स्ट नंबर से चालू करना है। जहां से छोड़ते हो उसके नेक्स्ट नंबर से चालू करना है बराबर। तो कितना कितना ऐड हो रहा है? 3 ऐड हुआ। तो इसमें भी हमें कितना ऐड करना पड़ेगा? 3। तो 6 होगा बराबर। सब में 3 3 ऐड हो रहा है। तो यहाँ तुम्हारा आ जाएगा 7 10 13 17 और 20 बराबर। यहाँ पे तुम्हारा ऐड होगा 3 3। तो यहाँ तुम्हारा आएगा 9 12 16 नहीं 16 क्यों, 3 ऐड करोगे ना तो 15 16 होगा बराबर। 19 तो यहाँ तुम्हारा आ जाएगा 3 ऐड करने पर 18 बराबर। 18 के बाद 3 ऐड करोगे 21 तो ये 22 हो जाएगा। फिर इसमें ऐड करोगे 24 तो ये 25 हो जाएगा। इसमें ऐड करोगे 27 तो ये 28 हो जाएगा। और यहाँ 30। तो हमारा 30 डेज का ही तो है। अच्छा 30 तो पेशेंट है, ओके 30 पेशेंट है तो 15 तक ही हम इसको बनाएंगे। मैक्सिमम वैल्यू हमारा 15 है ना, तो 15 तक ही बनाएंगे। 30 तो नंबर ऑफ पेशेंट्स है इसलिए। अब इसमें तुम्हें करना है टैली मार्क। टैली मार्क याद है ना बराबर। तो देखो सबसे पहले 1 है तो यहाँ 1 में टिक कर देंगे। फिर 10 है तो 10 आपका यहाँ कवर हो जाएगा, 10 में टिक कर देंगे। फिर 2 है, 2 यहाँ कवर हो जाएगा। फिर 6 है, 6 आपका यहाँ कवर हो रहा है। 3 और 4, 3 यहाँ पे 4 यहाँ पे। 15 और 1, 15 और 1। 5 और 9, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 9। 2 4 3, 2 4 3। 1 10, ये 1 और ये 10। नेक्स्ट रो में आ जाइए 7 3 5 तो ये 7 ये 3 और ये 5। 4 2 4 8, 4 2 4 8। 5 3 1 9, 5 3 1 9। 6 2 3 7, 6 2 3 7। ये हमारा टैली मार्क हो गया। टैली मार्क से हम निकाल लेंगे फ्रीक्वेंसी। तो देखो यहाँ कितना हो गया 13, यहाँ कितना हो गया 9, यहाँ पे 5, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। इसका आप टोटल करके देखिए क्या 30 होता है। ठीक है, तो उसके लिए हम CFI निकाल लेते हैं। ठीक है,
CA5 में आपका आएगा यहाँ 13, 13 प्लस 9 20, 2 प्लस 5 27, 29 और 30 30। तो n की वैल्यू आपका देखिए नंबर ऑफ पेशेंट के साथ मैच हो गया 30। बोलो इतना समझ में आया। इसके बाद आपको मीडियन निकालना है। अब बन जाएगा मीडियन बराबर, ठीक है ना। क्लास फाइंड करना है, वैल्यू लिखना है, आंसर बराबर। तो ये भी आपका सेल्फ रहेगा, ठीक है। अभी हमारा नेक्स्ट पैटर्न है मोड। अब हम नेक्स्ट पैटर्न निकालते हैं मोड, ठीक है। मोड तो इसके साथ मैं फॉर्मूला आपको लिखवा देता हूं मोड का, ठीक है। अभी बुक की जरूरत नहीं बेटा, अभी खाली यहाँ देखो फॉर्मूला याद कर देते हैं। मेरा फॉर्मूला पढ़ लेते हैं, उसके बाद जब सम करेंगे तब अपने करेंगे। देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया कहीं कोई भी फॉर्मूला आप स्टार्ट करते हो ना, तो आप सबसे पहले डेटा टाइप नक्की कर लो। हमारे पास यहाँ ना 3 तरह के डेटा टाइप होते हैं बराबर, अनग्रुप डेटा, और ग्रुप डेटा के अंदर 2 होते हैं, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस के अंदर भी 2 होते हैं, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव। बेसिकली हमारे पास 3 ही डेटा टाइप हुए, अनग्रुप, डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस बराबर, ठीक है ना। तो इन तीनों के लिए हमारे पास फॉर्मूला बनते हैं, ठीक है। तो अनग्रुप डेटा के लिए हम फॉर्मूला बना रहे हैं, अनग्रुप्ड डेटा बराबर। तो याद रखना मैक्सिमम रिपीटेड आउटकम क्या होता है, मैक्सिमम रिपीटेड आउटकम, वो हमारा मोड होता है बराबर। जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट होगा वो मोड, ठीक है। दूसरा डिस्क्रीट डेटा, तो उसमें याद रखना एक्साई ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एक्साई ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। जैसे ये हमारा फ्रीक्वेंसी है बराबर, ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी, 40 40, तो उसके सामने का एक्साई। ये हमारे पास तो कंटिन्यूअस डेटा है ना, इसका तो फॉर्मूला आएगा बराबर, ठीक है ना। अभी डिस्क्रीट डेटा अगर आपको दिया है जिसमें 1 2 3 4 ऐसा सिंगल नंबर होता है, तो उसमें क्या होता है, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसके सामने का एक्साई, वो हमारा आंसर हो जाएगा बराबर। तीसरे में आपका आएगा कंटिन्यूअस डेटा, है ना। याद रखना क्लास लेंथ must be same for all class। कंडीशन क्या है इसमें, कंटिन्यूअस डेटा तो है लेकिन क्लास लेंथ सबका सेम होना चाहिए बराबर। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन तुम देख लो बराबर, 200 टू 400 कितने का डिफरेंस हुआ, 400 टू 600 कितने का डिफरेंस हुआ, 600 टू 700। तो इसमें मैं मोड का फॉर्मूला नहीं यूज कर पाऊंगा, समझ में आ गया बराबर, ठीक है ना। तो इसलिए सारे क्लास का क्लास डिफरेंस जो है वो सेम होना चाहिए, तभी मैं मोड का फॉर्मूला यूज कर पाऊंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको 2 स्टेप करने हैं। स्टेप 1 मोड क्लास, आपको पता है आप 10th में आए हो करके बराबर, ठीक है ना। कौन सा क्लास, क्लास ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। क्लास ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होता है उसका क्लास हमारा मोड क्लास होता है बराबर। स्टेप 2 के अंदर हमें फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला आपने 10th में पढ़े हो वो भी आपको पता है बराबर। मोड इज इक्वल टू, यहाँ मोड को हम z बोलते हैं, क्या बोलते हैं, z, ठीक है। l प्लस f1 माइनस f0 अपॉन में 2f1 माइनस f0 माइनस इंटू c, ठीक है।
अब इस बार तो आपके पास कैलकुलेटर भी है, ये सब कैलकुलेशन तो आप चुटकियों में कर लोगे बटन दबाते हुए, बराबर, ठीक है ना। तो ये बेटा आपका पैटर्न रहेगा, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया क्लास लेंथ सेम नहीं है, बराबर, क्लास लेंथ सेम नहीं है, तो उसको हम कहते हैं मोड नॉट पॉसिबल। उस सिचुएशन को क्या कहते हैं, मोड नॉट पॉसिबल, बराबर। जैसे मैक्सिमम रिपीटेड आउटकम नहीं है, सारे नंबर एक एक बार है, तो मोड कैसे निकालूंगा। उसके लिए मैंने 10th में आपको लिखवाया था इंपेरिकल फॉर्मूला। टेक्स्ट बुक में कहीं पे भी जिक्र नहीं है इंपेरिकल फॉर्मूला का, और एग्जाम में इंपेरिकल फॉर्मूला का क्वेश्चन पूछ लिया, बराबर। तो 10th में ऐसा ही था, बराबर। 11th में आपको पूरा भर के दे दिया है, सब पढ़ो, बराबर। तो हम सब पढ़ते हैं, तो याद रखना when mode is not possible, या तो हम यहां पे यूज करते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला मतलब z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। तो इसमें हम मीडियन और मीन दोनों का इस्तेमाल कर लेते हैं। मीन और मीडियन हम हर जगह पे निकाल सकते हैं, तो वो निकाल लेने का, और इस फॉर्मूला में वैल्यू रखेंगे तो हमारा मोड का वैल्यू आ जाएगा, बराबर। तीसरा आपका आता है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से भी हम मोड निकाल सकते हैं, लेकिन वो मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा ग्राफ के अंदर ड्रॉ करके, तो वो चैप्टर आएगा तभी हम उसका कॉन्सेप्ट लिख पाएंगे। उसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, ग्राफ बनाने का है, लाइन बनाने का है, जहाँ कट करता है उसमें एक्स एक्सिस का वैल्यू देख लेने का, बराबर, ठीक है ना। तो वो प्रैक्टिकल करेंगे तब पता चल जाएगा। फिलहाल आपको मोड में ये फॉर्मूला याद रखना है, बराबर। तो फटाफट ये आप कॉपी कर लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूँ। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, 3.5 एक्सरसाइज, ठीक है। ये पूरा एक्सरसाइज जो है मोड के ऊपर बेस्ड है। एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट पैटर्न ऑफ क्वेश्चन जो है आप देखिए, ये कौन से पैटर्न में दिया हुआ है, अनग्रुप डेटा के पैटर्न में। इसके अंदर कोई क्लास बना हुआ नहीं है, कोई टेबल नहीं बना हुआ है। तो अब इसमें जो हमें वैल्यू दिया होगा उसको है ना, आप सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिख देना, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिख देना। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है इसमें, मतलब 30 की लाइन में आप देखिए, 30 की लाइन में कितने वैल्यू आ रहे हैं, 134, 38, 38, 38 तीन बार आ रहा है, और 35 आ रहा है। तो आपका हो गया 134, 135, और उसके बाद 138 कितनी बार है, तीन बार, ठीक है। अब 40 की लाइन में देखिए, 46, 43, 44, 45, 46, 40। तो हम 40 से स्टार्ट करेंगे, 140, then 143, 144, 145, 146 दो बार है, और उसके बाद 50 की लाइन में 153 है। देखिए आपके डेटा कितने लिखे आपने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्वेश्चन में आपके पास कितने डेटा दिया हुआ है, काउंट कर लीजिए, 3 3 6 3 9 3 12। तो मैच हो गया, मतलब हमारा नंबर ऑफ जो ऑब्जर्वेशन है वो मैच हो गया। अब इसमें आपको देखना है कि सबसे ज्यादा बार रिपीटेड आउटकम कौन सा है, ये। तो आपका यहाँ पे मोड आ जाएगा, मोड इज इक्वल टू 138 मैक्सिमम रिपीटेड आउटकम, मैक्सिमम रिपीटेड आउटकम, ये आपका क्या हो गया 138। देखो, और इस क्वेश्चन में बोला है, सिर्फ आपको लिखा है फाइंड द मॉडल वैल्यू ओवर। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, xi दिया है और fi दिया है। xi आप देखिए 10, 12, 13, 16, 17, 18, और सामने फ्रीक्वेंसी आपका दिया है 5, 9, 25, 16, 10 और 7, ठीक है। मोड का जो फॉर्मूला होता है इसमें वो क्या होता है,
xi ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ 25 है, उसके सामने का xi हमारा आंसर। हम लिखेंगे therefore mod इज इक्वल टू 30। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाइए। क्लासिफाइड डेटा आपको दिया हुआ है, ऐसा लिखा है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एज ऑफ 48% इन एन ओल्ड एज होम is given below. Which formula will be appropriate to find mode? Find the model age of the person in old age homes using the formula you have chosen. मतलब हमें फॉर्मूला चूज करना है और फॉर्मूला लगाना है और हमें बताना है कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्लास लिख लेते हैं। तो 52 60 62 65 65 to 70 72 85 85 to 100। फ्रीक्वेंसी देखिए क्या दिया हुआ है, 6 10 19 9 4। इसका n कितना हो जाएगा, 48, ये हमारा n हो जाएगा। अच्छा फ्रेंड्स, नाउ मोड के लिए मैंने आपको लिखा है कि भाई अगर कंटिन्यूअस डेटा है, ये कंटिन्यूअस डेटा है, ठीक है ना, तो उसमें मैंने स्टार्टिंग में क्या लिख के दे दिया था, क्लास लेंथ मस्ट बी सेम फॉर ऑल क्लासेस। तो आप देखिए क्या यहाँ क्लास लेंथ सेम है, फर्स्ट वाले में 10 का डिफरेंस, फिर 5 का, फिर 15 का, तो ये तो डिफरेंस हो गया। तो इसमें हम कौन सा पैटर्न लगा सकते हैं, तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा यार क्लास लेंथ is not equal, therefore we use empirical formula। क्या लगाएंगे हम, empirical formula यूज करेंगे। बोलो समझ में आ रहा है आपको empirical formula क्यों लगाएंगे, पता चल रहा है। empirical formula कब लगाने का, जब क्लास लेंथ सेम ना हो। आप जब एग्जाम में बैठो, सॉल्व करने में बैठो, तो आप ध्यान से क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो कि क्लास डिफरेंस आपका सेम आ रहा है या अलग अलग आ रहा है। अगर सेम आएगा तो आप F1 F0 वाला फॉर्मूला लगा दो, अगर सेम नहीं आता है तो आपको इंपेरिकल फॉर्मूला लगाना है। अब इंपेरिकल फॉर्मूला का प्रॉब्लम है क्या भाई, इसके अंदर ना आपको मीडियन भी निकालना पड़ेगा और मीन भी निकालना पड़ेगा, तो हमें कॉलम इसमें बनाने पड़ेंगे। तो चलो इसमें सबसे पहले हम एक साइड निकाल लेते हैं, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करना है, 55 62.5 67.5 67.5 77.5 92.5। इसके बाद देखिए आपके पास xi x बार फाइंड करने का कौन सा फॉर्मूला हम यूज करें, यहाँ पे हम फॉर्मूला कौन सा यूज करें, तो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा f(i)(xi)/n। हम यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, बराबर। क्यों, क्योंकि हमारे पास तो कैलकुलेटर है, पहले ना मल्टीप्लाई करना हो, क्या फर्क पड़ता है। और कैलकुलेटर में जीटी बटन भी है, जीटी बटन प्रेस करेंगे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई बता दीजिए, यहाँ f(i)(xi) का 330 625 19 से मल्टीप्लाई कीजिए, 128 नंबर में बताने का, कभी भी है ना 1000 100 ऐसा नहीं बताने का, नंबर में बोल देने का। 128.2.5 697.5 370। इसका टोटल 3305। इसके साथ एक और कॉलम हम निकाल लीजिए CFI का, तो आपका मीडियन का भी कॉलम रेडी हो जाएगा। FI में से लिखना है, ध्यान से देखना, 6 का एज इट इज 6 + 10 16 + 9 35 35 + 9 44 + 4 48। देखो मैच हो गया आपका।
बराबर, ठीक है ना। तो मीडियन का वैल्यू मीन का वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं 3305 डिवाइडेड बाय 48। तो फाइनल आंसर आपका कितना आ जाएगा 68.85. 68.85 आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद आपको क्या फाइंड करना है मीडियन फाइंड करना है। मीडियन के लिए आपको फाइंड करना है मीडियन क्लास, ठीक है। तो हम यहाँ मीडियन क्लास फाइंड कर रहे हैं। मीडियन क्लास का फॉर्मूला होता है n/2 ऑब्जर्वेशन। n आपका है 48/2 ऑब्जर्वेशन 24th ऑब्जर्वेशन। तो ये 24th ऑब्जर्वेशन जो है इसमें से आपको CA5 में फाइंड आउट कर लेना है। तो CA5 में 24 आपका 35 में कवर हो जाएगा। तो ये है हमारा क्लास, ठीक है। तो आपका यहाँ क्लास मिल गया 65 to 70। तो इसमें L आपका रहेगा 65, ठीक है। CA5 जो है इससे ऊपर वाला लेंगे 16, A5 जो है उसी क्लास का लेंगे 19, ठीक है। और C क्लास डिफरेंस, यहाँ पे ये ऊपर नीचे का क्लास डिफरेंस हमेशा देखना 15 आपको मिलेगा, 5 आपको मिलेगा। तो 5 आपका यहाँ क्लास डिफरेंस हो जाएगा। ये सारी वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे फॉर्मूला में। तो मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस अपॉन इंटू C। L की जगह पे 65 प्लस n/2 यानी 24 माइनस 16 अपॉन 19 इंटू 5। चलिए इसका फाइनल आंसर बताइए 67.11। अब इसके बाद आपको निकालना है मोड। मोड का फॉर्मूला रहेगा 3m माइनस 2x बार 3 इंटू 67.11 माइनस 2 इंटू मीडियन की वैल्यू 68.85। 201.33. इसका मल्टीप्लाई किया 201.33 माइनस 137.7 माइनस कर देंगे 63 आंसर, ठीक है। तो अगर आपका क्लास लेंथ सेम देके रखा है तो सीधे सीधे आपकी वैल्यू निकल जाएगी। अगर आपका क्लास लेंथ सेम नहीं देके रखा है तो आपको क्या करना पड़ेगा इंपेरिकल फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फिर आपका पैटर्न लंबा हो जाएगा, उसमें आपको मीन निकालना है और मीडियन भी निकालना है, फिर आपका फॉर्मूला लगेगा। 3 स्टेप में सम होंगे। बोलो समझ में आ गया, ठीक है। 10th में आपका ये वाला पोर्शन नहीं था, उसमें क्या था हर क्लास आपका सेम आता था, तो हर बार आपका F1 F0 वाला फॉर्मूला ही लगता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ना, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर फटाफट देख लीजिए वैल्यू आपका। कमेंट ऑन द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा एज शोन इन द फिगर। 8 कंपोनेंट इन अ रनिंग रेस, ठीक है। 8 प्लेयर्स थे जो रेस कर रहे थे दौड़ने में, बराबर। उनका जो टाइम लगा है वो टाइम लैप यहाँ पे दिया हुआ है, बराबर। तो इस टाइम लैप को आपको पता है मोड के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो सबसे कम टाइम में कौन आया था 25.2। तो 25.2, फिर उसके बाद है 26.5, 8, 28.6, 29.3, 31.3, 32.1 और बस 1 2 3 4 5 6 7 8 जो प्लेयर थे 8 नंबर लिख दिए। क्या कोई नंबर आपस में रिपीट कर रहा है? नहीं कर रहा है। आपस में रिपीट होता तो मैक्सिमम रिपीटेड फ्रीक्वेंसी हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाता, सॉल्व नहीं करना पड़ता। अब यहाँ पे कोई भी मैक्सिमम रिपीटेड नंबर है नहीं, तो हम लिखेंगे यहाँ यार no outcome is repeated, therefore we
यूज इंपेरिकल फॉर्मूला। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंपेरिकल फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। उसके लिए आपको पहले फाइंड करना पड़ेगा मीन। मीन का फॉर्मूला होगा सिग्मा xi अपॉन n। n मतलब नंबर ऑफ आउटकम, तो 8 है। सिग्मा xi मतलब सबका टोटल। तो कैलकुलेटर में फटाफट सबका टोटल कर लीजिए आप। 229.8 और इसको आप 8 से डिवाइड कर दोगे तो सॉरी 28.73 ये आपका आंसर आया। इसके बाद आपको फाइंड करना है मीडियन। मीडियन का जो देखो फॉर्मूला होगा बराबर। अब इसमें n इक्वल टू 8 इवन नंबर है बराबर। अगर ये इवन नंबर होता है तो मीडियन का फॉर्मूला होता है n अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन प्लस n अपॉन 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन पूरे के अपॉन में 2। तो यहाँ n अपॉन 2 यानी 8 अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन प्लस n अपॉन 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन पूरे के अपॉन में 2 मतलब 4th ऑब्जर्वेशन प्लस 5th ऑब्जर्वेशन अपॉन 2। 4th ऑब्जर्वेशन आप इसमें से ढूंढ लीजिए, 1 2 3 4, ये रहा 4th ऑब्जर्वेशन और ये रहा 5th ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे आपका आएगा 28.6 प्लस 29 डिवाइड बाय 2। दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। 28.8 ये आपका मीडियन आया। अब हमें यूज करना है फॉर्मूला। तो इंपेरिकल फॉर्मूला मतलब मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो 3 मीडियन कितना है 28.8 माइनस 2, मोड कितना, मीन कितना है 28.73। चलिए इसका मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आया 86.4 सॉरी 86.4 86.4 माइनस 57.46 28.94। ये आपका बेटा फाइनल आंसर आया। देखिए यहाँ पे हमने दो पैटर्न में इंपेरिकल फॉर्मूला सीखा, ठीक है। पहला पैटर्न आपका था ये वाला, इसके अंदर क्या था, ये कंटिन्यूअस डेटा था। और ये वाला जो पैटर्न है ये अनग्रुप डेटा है। डेटा पैटर्न अगर आप याद रखोगे तो आपका सम जो है जल्दी जल्दी हो जाएगा, फॉर्मूला आपका सही लग जाएगा, आंसर आपका सही आ जाएगा। इसलिए मैं बार बार आपको डेटा टाइप याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ बराबर। अनग्रुप डेटा, फिर डिस्क्रीट डेटा भी आया, ये कंटिन्यूअस डेटा आया। कंटिन्यूअस डेटा के दो पार्ट होते हैं, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव बराबर, ठीक है ना। वो जब सम आएगा उस हिसाब से अपन बताएंगे। बट फिलहाल जो बेसिक 3 डेटा टाइप है ना वो ये है, अनग्रुप, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। ये अगर आपको याद है तो समझो कि फॉर्मूला आप उस हिसाब से अरेंज कर लो, ठीक है।